जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आज का सेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी 2025 के सबसे तगड़े तगड़े सवाल देखेंगे, जिसमें से 20 सवाल होंगे। 20 सवाल ऐसे होंगे कि जो आपके दिमाग को हिला देंगे। तो आज है आरआरबी ग्रुप डी 2025 का दूसरा सेट। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज के स्क्रीन पर आपका प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए। द्रव्य विरंजक का मुख्य घटक है। तो चला जी, द्रव्य विरंजक का मुख्य घटक क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, NaCl, NaCl। चलिए तो दूसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लोहे की रेल के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के पुर्जे की वेल्डिंग में किया जाता है? तो इसमें एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग करते हैं, जिसको थर्मिट वेल्डिंग होता है ना, थर्मिट वेल्डिंग के द्वारा जिसको बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। थर्मिट वेल्डिंग जिससे रेल के दोनों पटरियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि उपकरण दृष्टि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवरक्त तरंग का। रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं रडार में जो एरोप्लेन वगैरह, जो एरोप्लेन की जब मैं बात आता है ना, एरोप्लेन हो गया, जेट हो गया, ये सब के सब रडार का प्रयोग करते हैं रेडियो तरंग के द्वारा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। हमारा चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। मानव याक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? तो मानव याक यंत्र में 2 वाक तंतु होते हैं, यानी कि बी। मानव मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। चलिए तो 5वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में चलिए टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। टार्टरिक अम्ल कैसे जैसे बेकिंग पाउडर बनता है ना, तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल मिलाएंगे ना, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल मिलाएंगे तब बन जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर। सुगंधित हाइड्रोकार्बन में उनके अणुओं में कम से कम बेंजीन जैसी अंगूठी होती है। तो कितनी अंगूठी होती है? चला जी, तो 1 अंगूठी होती है, यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो विद्युत का मंद चालक नहीं है तो क्या? सिलीनियम। ये मंद चालक नहीं है, ये तीव्र चालक है। तीव्र चालक है विद्युत का। ये क्या है? तीव्र चालक है। तीव्र चालक है जिसमें मल लग गया हो जाएगा धातु। जिसमें मल लग गया हो गया धातु। सबसे ज़्यादा चालक कौन करते हैं? तो धातु ही करते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। रोडोफाइसी के सदस्यों को प्रायः शैवाल कहते हैं। तो रोडोफाइसों के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं। रोडोफाइसो इसको ऐसे याद करना है तो रेड। रोडोफाइसो को याद करने का तरीका क्या है? रेड से हो जाएगा। रेड से हो जाएगा। रेड से हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। हमारा 9वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक आयन होगा? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का मान बेसी होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या? चला जी, ज़्यादा। अब प्रोटॉन हो जाएगा कम। तो ऑप्शन पढ़िए यहाँ पर, ए नंबर ऑप्शन पढ़िए। यदि इनमें से प्रोटॉन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो हम अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो ध्वनि की इकाई कौन हो जाएगा? चला जी, डेसिबल।
कैलोरी हो जाएगा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, कैलोरी ऊर्जा का सीजीएस, ऊर्जा का सीजीएस ने सीजीएस या व्यवहारिक एम्पियर होता है किसका, धारा का, एम्पियर किसका होता है, धारा का, वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का होता है, विभव का होता है क्या, वोल्ट। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारे स्क्रीन पर। आज के सेशन का ये रहा 11 नंबर प्रश्न। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो आसान, संतुलन और साम्य अवस्था के रखरखाव को नियंत्रित करता है, तो इसको बोलते हैं सेरिबेलम। इसको क्या बोलते हैं, चला जी, सेरिबेलम। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है, तो फेफड़ों के बीच चला जी कौन सा विद्यमान रहता है, तो वाल्य ग्रंथि यानी कि थाइलमस, यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या, पिट्यूटरी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, तो बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो चला जी इस कितना गुना है, तो 5/0.5 कर दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है, खत्म कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल, चल हो गया यहाँ पर, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिएगा, तो बल कर लीजिएगा। तो इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसका परिभाषा है, तो चला जी दाब का परिभाषा है, दाब कर दीजिएगा, दाब का। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल लिख लिए। तो इसको लिख लिए, तो इसको मिटाने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमारे स्क्रीन पर उतना स्पेस नहीं है। चलिए तो हम अगला सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पर, सॉरी अगला सवाल नहीं, अभी इसको बताएंगे। चलिए तो हम बात करते हैं किसका, पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव वह भौतिक राशि है जो क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है, यानी बल बटा लंबाई हो जाएगा, बल बटा लंबाई हो जाएगा। लिख लिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए तो हम आगे बात करते हैं बल अघूर्ण। तो बल अघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुने बल बाहु, बल गुने बल बाहु। बल अघूर्ण कौन सी राशि है, चला जी तो सदिश राशि है। बल अघूर्ण कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। चलिए तो अगले सवाल देखते हैं 15 नंबर आज के स्क्रीन पर। ये रहा आज का 15 नंबर क्वेश्चन। एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10 के पावर -7 मीटर से कम है तो कहलाता है क्या, तो चला जी वो कहलाता है नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल क्या होता है, 10 के पावर -9 हो जाएगा। तो चला जी ये 10 के पावर -9 है, 10 के पावर -7 है, ये इससे भी कम है। माइक्रो की बात करें तो माइक्रो का मान होता है क्या, 10 के पावर 6। मिली पार्टिकल्स की बात करते हैं तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। चलिए तो हम अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर। अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर हो जाएगा NH4Cr2O7, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए तो 17 नंबर की बात करते हैं। न्यूमेटोफोर्स का कार्य क्या होता है, चला जी न्यूमेटोफोर्स का कार्य होता है क्या, तो घर्षण के लिए ऑक्सीजन प्रदान
करता है। जो घर्षण होता है घर्षण के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, घर्षण के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, देगा। आप लोग बोलिएगा कि ऑक्सीजन में माइनस क्यों दिए थे, इसमें निगेटिव चार्ज होता है। चला जी, जब ऑक्सीजन का आप रिडक्शन निकालिएगा ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तब आप लोग को पता चलेगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर। इनमें से कौन कोलाइडी नहीं है। तो ये सब क्या है, कोलाइडी है, लेकिन शहद कोलाइडी नहीं है, शहद कोलाइडी नहीं है। दूध भी है कोलाइडी, दूध क्या है, विषमांगी मिश्रण है, दूध क्या है, विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण है। बर्फ हो जाएगा यहाँ पर समांगी मिश्रण, बर्फ क्या हो जाएगा, तो समांगी मिश्रण हो जाएगा। तो चलिए आज का देखते हैं 19वां नंबर सेट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और गैलेस्ट्रिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन तथा आइसक्रीम के जेली बनाने में करते हैं। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, चला जी 11 का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए तो इस सेशन का लास्ट सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पर, और इस सेशन का लास्ट सवाल हो जाएगा 20वां नंबर। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमारा हिम्मत हैं, आप लोग हमको हिम्मत दीजिएगा तभी हम आगे काम कर पाएंगे। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम को बच्चे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। उनको साइंस में तनिक सा भी दिक्कत नहीं रहेगा। लोग बोलते हैं कि साइंस बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है, साइंस बहुत ही ईजी है। तो आप लोग सिर्फ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए एग्ज़ाम तक। हम आशा नहीं विश्वास बना के देते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। तो चलिए आज का वीडियो सेशन यहीं पर एंड करते हैं। सभी को लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा ऑल।